बच्चों, आज हम देखते हैं गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। गुणनखंड को अपवर्तक के नाम से जानते हैं और अपवर्तक को फैक्टर कहा जाता है। तो गुणनखंड देखने के लिए हम जैसे किसी एक उदाहरण को ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया 3, तो हमें इसमें गुणनखंड को पता करना है। जैसे हमने 3 लिया है तो 3 किसके किसके पहाड़ा में या टेबल में आता है। आप लोग पहाड़े और टेबल याद किए ही होंगे कि 3 किसके किसके टेबल में आता है। तो एक और चीज़ें पता होगा कि 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 या तो किससे जाएगा, 1 से जाएगा या तो 3 से जाएगा। 3 किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, या फिर 3 के टेबल में आता है। 3 1 के टेबल में या 3 के टेबल में, तो इसे ही गुणनखंड कहते हैं। और गुणनखंड को किस नाम से जानते हैं हम लोग, अपवर्तक के नाम से जानते हैं, या फिर इसे अंग्रेजी में फैक्टर कहा जा सकता है। 3 की जगह अब हम कुछ आगे देखते हैं। जैसे मैंने 8 ले लिया, तो 8 किस किस से जाता है, 8 किसके पहाड़े में आता है या टेबल में आता है। तो हम देखते हैं 8 1 के टेबल में आ जाएगा, 8 2 के टेबल में आ जाएगा, 8 4 के टेबल में आ जाएगा, 8 8 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चला गुणनखंड का मतलब होता है कि मैं किसके किसके पहाड़े में जाऊंगा। गुणनखंड क्या बोल रहा है कि मैं किसके किसके पहाड़े में आता हूं, ये समझना है। जैसे इसी के आगे बढ़ते हैं, 12 का देखते हैं। ये 12 दिख रहा है, 12 किसके किसके टेबल में आता है, किसके किसके पहाड़े में आता है। तो 12 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। 12 जो है, 12 का गुणनखंड 12 1 के टेबल में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है और 12 के पहाड़े में आता है। तो 12 का गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12 हो जाएंगे। किसी और का देखते हैं। 16 का देखिए क्या, 16 जो है, चलो 16 का 6 अच्छे से नहीं बन रहा है। 16 किससे जाएगा, सबसे पहला 1 से तो सारी संख्याएं जाती है, तो 1 से तो जाएगा 16। इसके अलावा 2 टेबल को पढ़ते हैं तो 2 के टेबल में 16 आता है, 2 8 जा 16, 2 8 16। फिर हम चलते हैं 4, तो 4 के टेबल को अगर 4 बार पढ़ा जाए, 4 चौक 16 या 4 4 जा 16। और 8 का टेबल अगर देखा जाए, 8 का टेबल तो 8 1 8 8 दूनी 16, 8 2 जा 16। और उसके बाद 16 के टेबल में आ जाएगा 16। तो 16 के गुणनखंड कौन है, 1 2 4 8 और 16। आगे बढ़ते हैं और आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़ते हैं। आपको गुणनखंड निकालने हैं 14 का, 16 का, 18 का, 20 का, 22 का, 24 का और 36 का। ये आपको निकाल के रखना है। फिर आता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड को आप अच्छे से याद रख लो। इसका एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको 2 अंक दिए रहेंगे। जैसे कि हमें दे दिया गया, मान लो 12 और 50 का, 12 और 50 का उभयनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालिए।
तो सबसे पहले गुणनखंड निकालने हैं 12 का। 12 का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब 12 किसके किसके टेबल में आता है। तो 12 जो है 1 के टेबल में आता है, 2 टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है और 12 टेबल में आता है। थोड़ा सा ब्रश का साइज छोटा करते हैं ताकि सारे आ जाएं। और पहले हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। बारह और 15 का, 12 और 15 का। तो हम पहले 12 का निकालते हैं। 12 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 12। अब 15 का निकालते हैं। 15 का निकालिए। 15 का निकालने पे कौन कौन आएगा, 15 तो 1 3 5 और 15, 1 3 5 और 15। तो हम देखते हैं कि 12 और 15 में कौन कौन कॉमन है। तो हमने देखा एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो 12 और 15 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड कौन हो जाएंगे, 1 और 3, 1 और 3 हो जाएंगे। क्या बाकी कोई संख्या 2 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 4 इसमें नहीं दिख रहा है, 6 इसमें नहीं दिख रहा है, 5 उसमें नहीं दिख रहा है, 15 उसमें नहीं दिख रहा है। तो वो सारी संख्याएं नहीं आएंगी जो दोनों में अलग अलग हैं, वे संख्याएं आएंगी जो दोनों में कॉमन है। इसी कारण इसे उभयनिष्ठ गुणनखंड कहते हैं, सर्वनिष्ठ गुणनखंड। थोड़ा और देखते हैं इनसे कि थोड़ा बहुत हमारे पास और कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। तो जैसे हमने लिया 14 और 16 का, 14 और 16 का। तो 14 और 16 का अगर हम देखते हैं तो देखिए 14 किसके किसके टेबल में आता है, गुणनखंड जानने के लिए। तो 14 1 के टेबल में 14 आता है, 2 टेबल में 14 आता है, 2 सत्ते 14, तो सीधा 7 के टेबल में आएगा और उसके बाद 14 टेबल में आएगा। 1 के टेबल में आता है, 2 टेबल में आता है, 7 के में आता है और 14 के में आता है। अब 16 का देखते हैं तो 16 आ जाएगा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में, 8 के टेबल में और 16 के टेबल में। तो दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो इन दोनों में 1 है, दोनों में ही 1 है और दोनों में ही 2 है। तो इसका सर्वनिष्ठ गुणनखंड 1 और कौन हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 1 और 2 इसके सर्वनिष्ठ गुणनखंड किसके, 14 और 16 के। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि 4, तो देखो ऊपर में 7 है, नीचे में 4 है, ये 4 नहीं 14 है, ठीक है। इसको इसको 14 मानना है, 14 ही है, मानने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं कितनी हैं या अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, या तो स्वयं उसका गुणनखंड हो या एक उसका गुणनखंड हो, एक या स्वयं, एक या स्वयं। तो जैसे अगर 2 का गुणनखंड दो एक अभाज्य संख्या है, कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये 1 के पहाड़ा में आता है और 2 के पहाड़ा में आता है, इसके अलावा किसी और के पहाड़ा में नहीं आता है। अगर हम 3 देखें तो 3 1 के पहाड़ा में आता है
और 3 के पारा में आता है, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। इस कारण इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, क्योंकि ये अपने आप से जाता है या तो 1 से जाता है। फिर देखते हैं आगे कुछ और अभाज्य संख्या को। पहले हम अभाज्य संख्या देख रहे हैं, तो जैसे 4 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, क्यों? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे। जैसे ये 1 के पारा में आता है, 4 किसके पारा में आता है? 1 के में, 2 के पारा भी में आता है और 4 के पारा में आता है, तो इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए, 1 2 और 3। 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, और 2 गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और दो ही गुणनखंड होने का मतलब या वो 1 से जाना चाहिए या स्वयं से जाना चाहिए, किसी और संख्या से नहीं जाना चाहिए। जैसे अगर ये अभाज्य संख्या होता तो किससे जाता? 1 से और 4 से, बस 2 से नहीं जाता। लेकिन ये 2 से भी जा रहा है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। 5 देखते हैं, 5, तो ये रहा 5। 5 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से जाता है और सीधे 5 से जाता है। 1 से जाता है और किससे जाता है? 5 से जाता है। जो 1 से जाता हो और अपने आप से जाता हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हम थोड़ा सा अपनी सवालों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। इनको मिटा देते हैं। जैसे हमने लिखा 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 11 13 17 और 19। 11 13 17 और 19। अब ध्यान देते हैं, हमारे पास क्या है? मान लो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो सबसे पहले लास्ट टाइप से आपको एक ऐसा लाइन खींचना है अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए। तो 12 को हमने यहां रख दिया। अब देखो, आप 2 3 5 7 11 13 17 19 ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाओगे। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और इन्हीं अभाज्य संख्याओं से ही इसको भाग दिया जा सकता है, इसी कारण इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले 12 के पीछे में 2 हो तो हमने आपको विभाज्यता का नियम बताया है कि अंतिम अंक 2 हो तो किससे भाग जाएगा? तो 2 से भाग जाएगा। तो 2 से भाग जाएगा, और 2 से कितने बार में 12 आता है? तो 6 बार में 12 आता है। अब पीछे में 6 हो तो किससे भाग जाएगा? फिर 2 से भाग जाएगा। तो 2 के पारा में 6 कितने बार में आता है? 3 बार में आता है। 2 3 6। अब ये 3 आ गया। 3 एक अभाज्य संख्या है, तो ये स्वयं से जाएगा और किसी से नहीं जाएगा, इस कारण हम यहाँ पर 3 लेंगे। जाता तो 1 से भी है, लेकिन 1 से नहीं लेना है आपको। और 3 के पारा में 3 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है। तो हमने 12 का ये अभाज्य गुणनखंड बना लिया। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड आपको और दिखाते हैं। जैसे कि हमने मान लिया 14 का अभाज्य गुणनखंड। चलो, तो 14 का अभाज्य गुणनखंड पीछे में क्या दिखा? 4। किससे जाएगा वो बताया हूं अभी? 2 से। अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 से भाग जाता है। 2 पारा में 14 कितने बार में आएगा? 7 बार में। अरे 7 को तो हम लोग कुछ याद किए हैं। 7 एक अभाज्य संख्या है। 7 एक क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 7 तो केवल 7 से जाएगा। तो 7 के टेबल में 7 कितने बार में आया? 1 बार में आया, तो हमने लिख दिया। 2 के पारा में 14 7 बार में, और 7 के पारा में 7 1 बार में। इसको 3 से क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य संख्या होते हैं अपने आप से ही जाता है।
18 का लेके देख लेते हैं। 18 किससे जाएगा, चलो 18 के पीछे में 8 दिखा, किससे जाएगा, 2 से। कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। अब क्या 9 2 से जाएगा, नहीं, तो 9 किससे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा। तो हम देखते हैं 3 से, 3 के पारा में 3 बार में 9 आएगा। अब 3 किससे जाएगा, तो फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग वीडियो के माध्यम से शाम को लेते हैं।